अब हम लोग पिछले वीडियो में जो चीज हम लोग छोड़े थे उस चीज को हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये बताया था आप लोगों को, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कि हमारा जो भाज्य होता है ना, जो भाज्य मतलब a, वो क्या होता है b गुने q प्लस r होता है। क्या होता है? r होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने 5 से 12 को भागा दिया था ना, तो 5 दूनी 10 हुआ था, यहाँ 2 आया था, तो ये वाला हमारा भाजक था। क्या था? भाजक। तो ये 12 आना चाहिए। देखिए 12 हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। बी हमारा कौन है? 5 लिख दिए, गुने क्यू हमारा क्या? 2 प्लस आर हमारा क्या है? 2। देखिए ये दोनों बराबर, 5 दूनी 10 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। तो ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है ना, ये मेन हम लोगों का चैप्टर का ये फॉर्मूला है, जिसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय या एल्गोरिथम भी कहते हैं, एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलेंगे मासा की ओर। कहाँ? मासा की ओर, क्योंकि मेन मेरा मोटिव मासा बताना है। ठीक है, पहले मासा इसको बता देते हैं। अब आ जाइए मासा। मासा बताएंगे तब जाके मैं इस पे चलूंगा, सह अभाज्य संख्या पे चलूंगा, सह अभाज्य संख्या पे। तो मासा क्या होता है? जैसे इनका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। तो मैं 2 ले लूं या 3 ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं छोटे वाला को, सबसे छोटा वाला को, और लेते हैं सबसे बड़ा वाला को। तो 28 है सबसे बड़ा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? भागा करते हैं। तो 15 दूनी का 30 हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक बार पढ़ेंगे। तो 15 एकम 15, यहाँ पे आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। तो ये तो 13 तो इससे छोटा हो गया ना, इससे छोटा हो गया ना 13। तो जब 13 छोटा हो गया, तो जब छोटा हो गया तो इसी से हम लोग अब इसे भागा देंगे। इसे भागा देंगे इसे। तो देखिए 15 यहाँ लिखेंगे, 13 एकम 13, यहाँ 2 आ गया, तो 2 इससे भी छोटा हो गया। तो 2 जब 2 इससे छोटा हो गया, तो अब 2 से हम लोग इसे भागा देंगे। तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 नहीं, 2 छके 12 हम लोग करेंगे। कितना करेंगे? 12। एक आएगा। अब एक इससे छोटा हो गया, तो एक से हम लोग इसे भागा देंगे। तो एक से ये 2 बार में 2 कट गया। ठीक है, तो ये 2 कट गया एक से। अभी हमारे पास बच रहा है कौन? 18। तो अब 18 को हम लोग इसी एक से हम लोग भागा देंगे, इसी एक से हम लोग 18 को भागा देंगे। तो ये कितना बार में कट जाएगा? 18 बार में। कितना बार में? 18 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? तो लास्ट जो विभाजक होता है ना, जो लास्ट पूरा पूरा काटता है संख्या को, वही हमारा क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। तो यहाँ पे कौन काट रहा है? एक काट रहा है ना, तो एक हमारा क्या हो गया? मसा हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ दे देते 6, 8 और 12, 2 ही अंक लेते हैं, 2। तो 6 से पहले आप लोग भागा दीजिएगा किस में? 8 में। छोटा से किस में भागा देंगे हम लोग? बड़ा में। तो 6 एकम 6, ये 2 से किस में भागा देंगे? 6 में। तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो किससे कटा ये हमारा ये दोनों किससे कटा? 2 से कटा। तो हमारा मसा क्या बनेगा? मसा हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मसा हो गया। ठीक, तो इससे हम लोग यहाँ पे अब जानेंगे कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो कहना है वह दो संख्या, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिन संख्याओं का मसा, जिन संख्याओं का मसा, क्या? मसा, जिन संख्याओं का मसा एक हो। क्या हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि अगर आप लोगों से सम संख्या का मसा पूछ दे, कभी पूछे दो सम संख्या का, दो सम संख्या का मसा क्या होगा, तो हमेशा 2 आएगा। दो सम संख्या का मसा क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। दो सम संख्या का मसा क्या आएगा? 2 आएगा।
और अगर पूछ दे विषम संख्या का मासा क्या आएगा, तो हमारा विषम संख्या का मासा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। मासा पूछे तो मासा कितना आएगा? 1 आएगा। विषम का मासा 1 और सम का मासा क्या आएगा? मासा कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बताना है। फिर सह अभाज्य हो गया, जैसे कि हम 3 ले लिए और 5 ले लिए। 3 और 5 का मासा क्या होगा? निकाल के आप देखिए। 3 से हम लोग 5 में भागा देंगे। 3 एकम 3, 2, 3, 2 एकम 2, 1, 1 से हम लोग 2 को भागा देंगे। 2 1 12 में कट गया। तो हमारा सह अभाज्य कितना निकला? मासा कितना निकला? 1 निकला। यानी कि ये दोनों संख्या क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग एलसीएम जानेंगे। क्या जानेंगे? एलसीएम। लेकिन एलसीएम हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे धीरे धीरे सब जानेंगे। ठीक है, अब इन्हीं का हम लोग एलसीएम निकाल, इसका हम लोग नॉर्मल एलसीएम बताते हैं कि नॉर्मल एक जैसे 12, 6 और 8 का एलसीएम आप लोगों से पूछ दे। क्या पूछ दे? एलसीएम यानी लसा। एलसीएम, एलसीएम। तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा कि इनका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ऐसे लेते हैं। तो 12, 6 इनको ऐसे अंक से काटना है कि ये तीनों कटे या तो 2 कटे। तो 2 से काटेंगे अगर, तो 2 से नहीं, हम लोग 3 से भी काट सकते हैं, जिससे कटे, बस काटने से मतलब है। तो आप 3 से काट दिए। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 8 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। फिर आप 4 से काटिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दो तो नहीं कटेगा, 2 उतार दीजिए। 4 दूनी 8। अब 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 हो गया। एक तो नहीं कटता तो उतर गया। अब इनका हम लोग क्या करते हैं? गुना। 3 चौको 12 और 12 दूनी 24। ये तो आप लोग जानते होंगे, बस मैंने एक बार थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट करवा दिया ताकि अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो वो जान जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। अगर जल्दबाजी में एलसीएम पता करना है तो सबसे बड़े वाला अंक को ले लीजिए और उनका क्या कीजिए? पहाड़ा पढ़िए बड़ा वाला से। तो बड़ा वाला का पहाड़ा में, अगर पहाड़ा पढ़ने से अगर इन दोनों का पहाड़ा में आ जाता है, बड़ा वाला का पहाड़ा में कोई भी एक संख्या जो इन दोनों के पहाड़ा में आ जाए, वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम। जैसे कि 12 के पहाड़ा में 12 आता है तो 6 के पहाड़ा में 12 आता है, लेकिन 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। 12 दूनी 24, तो 24 क्या होता है? 6 के पहाड़ा में भी आता है और 8 के पहाड़ा में भी आता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। अब 12 चौ 48 भी होता है, लेकिन वो नहीं लेना है, सबसे कम वाला लेना है। सबसे कम वाला, लोवेस्ट। एलसीएम का मतलब क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। सबसे छोटा वाला को लेंगे जो इन तीनों में आ जाए, जो इन तीनों का पहाड़ा में आए, उसी को हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो ये आप लोग एलसीएम सीख लिए, मसा सीख लिए, सह अभाज्य संख्या सीख लिए। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग जो है, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो चैप्टर है उसका एक आध क्वेश्चन पहले उदाहरण ले लेंगे और उसके बाद जो चैप्टर एक्सरसाइज है उन सभी एक्सरसाइज का जो भी मैथ्स है, जो भी आप लोगों का सम है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।